और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। कि उत्तराखंड में जन्म लेने के बाद भी देश की सुरक्षा और देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। आज का ये समारोह भी अवधी संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति के बेहतर समन्वय का ही स्वरूप है। उत्तराखंड महोत्सव, जिसमें अवध के श्री राम हैं तो उत्तराखंड के बद्री विशाल भी और उत्तराखंड के चारों धाम भी इसके साथ जोड़ करके इस महोत्सव की शोभा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज का उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में सर्वे अटल जी के कारण बना, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उसी प्रतिबद्धता के साथ स्थापना काल से ही अगर योगदान देने में नाम लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्होंने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपनी सेवाएं पहले देश की स्वाधीनता के लिए और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य योजना सुनिश्चित की, उसी की नींव पर भावी उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की गई। ये उत्तर प्रदेश और देश का गौरव है कि उसी उत्तराखंड ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को भी जन्म दिया, जिन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के अंदर कार्य किया। देश की स्वाधीनता आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का स्मरण हर देशभक्त करता है और उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी को गैरसैंण में स्थापित करके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम उत्तराखंड के वीरों ने, उस वीर भूमि ने, उस देवभूमि ने वहां पर किया है। यह उत्तराखंड की ही देन है कि भारत की रक्षा सेनाओं की एकीकृत विंग के कमांडर इन चीफ के रूप में देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड की देन है और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड की देन है। यानी हमने भक्ति और शक्ति का समन्वय उत्तराखंड ने उसी प्रकार से किया है जैसे राजस्थान की धरती ने करके दिखाया है। इस समन्वय वही रूप देखने को मिलता है हम लोगों को। और आज भी मां गंगा, मां यमुना, सरयू जी
शारदा नदी, ये सभी तो उसी क्षेत्र से होकर के, उत्तर प्रदेश होकर के यहां की भूमि को उपजाऊ करते हुए यहां की धरती से सोना उगलने का काम भी इन पवित्र नदियों के माध्यम से ही हो पाता है। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड का नौजवान और अमृत तुल्य जल देने वाली मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू जैसी पवित्र नदियां, ये हमारे उत्तराखंड और उसी क्षेत्र से आने वाले उन पवित्र नदियों से ही हमें आगे मिलने को प्राप्त होती है। वास्तव में महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। अगर हम इस प्रकार के महोत्सव न मनाएं, तो बहुत सारे लोग आज की इस आपाधापी में परंपरा और संस्कृति से विमुख हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा लोक कला क्या है, लोक गायन क्या है, लोक संस्कृति क्या है। याद करिए, जब संकट के दौरान ये लोकगीत, ये लोक कला ही इतिहास का संरक्षण करके रखती है। भारत के बहुत सारे ऐसे गौरवशाली क्षण हैं जिसे विदेशी इतिहासकार ने जानबूझ करके शरारतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि भारत की गौरव और गरिमा के साथ जुड़े हुए उन पन्नों को अगर रखा जाता, कहीं ऐसा न हो कि भारत का सच्चा इतिहास भारत के नागरिकों को प्राप्त हो। और इसके लिए उन लोगों ने शरारत की, लेकिन लोक गायन और लोक परंपरा के माध्यम से वह गाथा आज भी हम सबको सुनने और देखने को प्राप्त होती है। ये हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वहां की लोक कला, वहां की परंपरा, वहां के खान पान, वहां की लोक संस्कृति को संरक्षित करते हुए उसे एक प्लेटफॉर्म भी हमें देना चाहिए। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव, जिसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उसे एक नई दिशा आगे देने का कार्य कर रहे हैं। आज ये मुझे प्रसन्नता का विषय है कि महापरिषद प्रतिवर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान से कुछ विभूतियों को सम्मानित करती है। और इस सम्मान के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे महानुभावों को, जिनमें स्वदेशी उत्पाद और आजीविका के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्र फुलारा जी को, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर मंजू बाला जी को, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी को, और रसायन विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जब इस प्रकार की संस्थाएं देश, समाज और संस्कृति के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले, आज के समय में नवाचार को बढ़ाने वाले और शोध को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित करती है, तो संस्थाएं स्वयं भी सम्मानित होती है, नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा होती है। हमें अच्छे लोक कला, लोक संस्कृति और लोक परंपरा के लिए समर्पित उन कलाकारों को भी सम्मानित करना चाहिए जो नई तरीके से पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक परंपरा है, उसे भी हमें जीवंत बनाना है। आज के इस अवसर पर मेरी इच्छा थी कि 9 नवंबर को ही मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं।
लेकिन आपको मालूम है बिहार में चुनाव में इतनी व्यस्तता थी, इतने कार्यक्रम लगे हुए थे, उस दिन चाहते हुए भी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। आज ये मेरा सौभाग्य है, मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी ने कहा कि उत्तराखंड परिषद के कार्यक्रम, मैं समझता था कि हो सकता है आप भूल गए होंगे इसके बाद, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं उसने चलना, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। तो मैंने ये अच्छा लगा मुझे कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी इस कार्यक्रम में हैं और मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, उत्तराखंड गौरव से सम्मानित इन सभी विभूतियों का अभिनंदन करता हूं और उत्तराखंड महापरिषद के सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं वे निरंतरता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए रखें, एकजुटता के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की लोक परंपरा, लोक संस्कृति को सम्मिलित रूप से एकजुट करके आगे बढ़ाते हैं तो इसका लाभ देश को प्राप्त होगा और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति जो